हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर देखिए टिश्यू का थर्ड पार्ट होगा और थर्ड पार्ट में हमारा होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक किसे कहते हैं, आज मैं इसको बताऊंगा। तो टिश्यू का मैंने दो वीडियो इसके पहले मैंने वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया था टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू कितने प्रकार का होता है। तो टिश्यू का ये लास्ट प्रकार हमारा है जटिल ऊतक। तो आइए समझते हैं। तो पहले देखिए जटिल ऊतक किसे कहते हैं या जटिल ऊतक किसका भाग है। तो ये जटिल ऊतक भाग है भाई अस्थायी ऊतक का। अस्थायी ऊतक में मैंने बताया था कि अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल ऊतक और एक होता है जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, तो आज मैं बताऊंगा जटिल ऊतक के बारे में। तो देखिए जटिल ऊतक का मतलब ये होता है कि ऐसे ऊतक, मतलब हो जाएगा ऐसे ऊतक जो कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ऐसा ऊतक जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसे हम जटिल ऊतक कहते हैं। और सरल ऊतक का मतलब ये होता है ऐसे ऊतक जो केवल एक सेल से बने होते हैं। तो मैंने इसके पहले सरल ऊतक बताया था। तो जटिल ऊतक में आप बताएंगे कि जब कोई ऊतक दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनता है तो ऐसे ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, जटिल ऊतक कहते हैं। क्या कहेंगे, जटिल ऊतक कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया जटिल ऊतक। अब जटिल ऊतक में कौन आएगा तो बताएंगे फ्लोएम आएगा और हमारा जाइलम आएगा। तो जटिल ऊतक में कौन आते हैं तो बताएंगे एक जाइलम आता है, एक फ्लोएम आता है, दो हमारे आते हैं। तो अब फर्स्ट नंबर पे मैंने फ्लोएम यहाँ पे लिखा है कि फ्लोएम क्या होता है। तो भाई फ्लोएम क्या है, एक जटिल ऊतक है। कितने सेल से बना होता है तो भाई 1 2 3 4, 4 सेल से बना होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा जटिल ऊतक है। तो चारों सेल का नाम देखिए क्या है। पहला मैंने लिखा है सीव ट्यूब लिखा है, जिसे सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। इसके बाद कंपेनियन सेल है, इसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसके बाद फ्लोएम फाइबर है। तो ये चार सेल मिल करके प्लांट के अंदर फ्लोएम नामक टिश्यू को बनाती हैं। किसको बनाती हैं, फ्लोएम नामक टिश्यू को बनाती हैं। और यह जो टिश्यू होता है पौधे में काम कौन सा करता है तो देखिए मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है कि जो कार्य इसका है, कार्य में मैंने लिखा है कि यह भोजन के सभी भागों में पहुँचाने का काम करता है। जो पौधे के पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, उस भोजन को कह सकते हैं कि पौधे के सभी भाग में पहुंचाने का काम करता है। तो ये हमारा हो गया फ्लोएम। इधर आ जाइए, इधर मैंने लिखा है कि जाइलम। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा भाई, जाइलम आता है। तो जाइलम भी एक जटिल ऊतक है और इस जटिल ऊतक का निर्माण भी 4 प्रकार के सेल से होता है, याद रहे। तो 4 प्रकार का सेल कौन कौन सा होगा, तो 4 प्रकार के सेल में हमारा देखिए पहला होगा ट्राइकिड्स हो जाएगा, दूसरे नंबर पे वेसेल्स हो जाएगा, तीसरे नंबर पे जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा और चौथे नंबर पे जाइलम फाइबर हो जाएगा। तो जाइलम भी क्या एक जटिल ऊतक है। और जटिल ऊतक भाई कब माना जाएगा कि जब यह दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर देखिए यह 4 सेल से बना होता है। तो 1 2 3 4 4 सेल हो गए। तो पूछा ही जाता है कि जाइलम किन सेल से मिलकर बना होता है, तो आपको चारों नाम पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया ट्राइकिड्स है, वेसेल्स है और हमारा जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। तो ये 4 सेल से मिल करके हमारा जाइलम बना होता है। अब बात आएगी कि जाइलम ऊतक अगर होता है पौधे में तो कौन सा काम करता है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कार्य। अब कार्य में लिखा गया है कि जल का परिवहन होता है। तो जब पौधा जल को सोखता है, जल का अवशोषण करता है, मतलब पौधा जो जड़ होती है, यहाँ पे जैसे बनाया गया है तो ये किसका डायग्राम है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये हो गया रूट। क्या हो गया, रूट। तो ये वही चीज़ समझाने के लिए इमेज बनाया गया है। तो डायरेक्ट यहाँ पे समझिए जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, मतलब जाइलम नामक ऊतक जल को पूरे पौधे में पहुँचाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आइए इमेज के माध्यम से समझिए। ये एक प्लांट का डायग्राम है और नीचे ये देखिए इसका रूट दिखाया गया है। यहाँ पर ये हो गया जल यानी वाटर हो गया। अब इस पूरे होल पौधे में जाइलम और फ्लोएम दोनों ऊतक फैले होते हैं, सब पार्ट में इंटरकनेक्ट होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जाइलम जहाँ होगा वहाँ फ्लोएम होगा। और जाइलम और फ्लोएम जब एक साथ होते हैं तो हम लोग उसे वस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मैं कह दूँ ये जाइलम हो गया और यहाँ पर हो गया फ्लोएम। तो इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं वस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे, वस्कुलर बंडल बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में संवहन ऊतक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, संवहन ऊतक बोलते हैं। तो ये जाइलम और फ्लोएम देखिए प्लांट में मैंने दिखाया कि देखिए जो रेड कलर की लाइन है वह जाइलम को दिखा रही है
और जो ग्रीन कलर की लाइन है वह किसको दिखा रही है, वह फ्लोएम को दिखा रही है। तो दो तरीके की लाइन है, इसका मतलब ये जाइलम और फ्लोएम प्लांट में ऐसे फैले होते हैं। तो देखिए जाइलम जड़ से लेकर के पौधे के पूरे पार्ट में फैला होता है। तो जब पौधे का जो जड़ होता है, यह जड़ जल को अवशोषित करता है, मतलब जड़ को सोखता है। तो जल सोखने के बाद ये जड़ क्या करता है, जड़ के अंदर कहेंगे एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम क्या होगा, जिसका कहेंगे नाम होगा जाइलम। क्या होगा, जाइलम। और यह जाइलम जड़ जब जल को सोख लेता है तो सोखे हुए जल को पूरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। तो ये पहुंचा दिया लीफ में। अब ये जब जल पहुंच जाता है लीफ में, तो जल में पहुंचने के बाद, जल जो पहुंच जाता है लीफ में, तो उसके बाद पौधे के पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी होती है, इतना तो पता होगा भाई, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर होगा फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण में सबको पता होगा कि 6H2A होता है और 6CO2 होता है, और इसके बाद सनलाइट ऊपर से आता है, यानी सनलाइट होगा, और नीचे क्लोरोफिल होगा। इसके बाद हमारा बन जाता है C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, और इसके बाद हमारा O2 रिलीज होता है। यह वाला रिएक्शन आपको पता होगा। तो देखिए इसमें जो जल है, यहाँ पर जो लिखा गया है H2O यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो H2O पौधे में जाता है तो ये जल के माध्यम से अवशोषित किया जाता है और जाइलम के द्वारा पत्ती में पहुँचा दिया जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जो जाइलम है रेड कलर का, ये जल को लेके जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब पत्ती के अंदर यह ग्लूकोज बन जाता है, या कह सकते हैं कि जब इसमें फूड बन जाता है, तो इस फूड को प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम कौन करता है। तो इस फूड को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो फ्लोएम होता है यह पत्ती में बनाए गए भोजन को सारे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, और हमारा जो जाइलम होता है यह जड़ के द्वारा अवशोषित किए गए जल को प्रत्येक भाग में पहुँचाने का काम करता है। तो इस तरह से पौधे में दो तरीके के ऊतक पाए जाते हैं, और दोनों के दोनों जटिल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि दोनों लोगों की जो बॉडी की संरचना है, ऊतक बनता है तो वो 4 सेल से बनता है। तो चारों सेल का मैंने नाम यहाँ पर देखिए लिखा है कि फ्लोएम 4 सेल से बना होता है, और हमारा जाइलम भी 4 सेल से बना होता है। तो इस तरह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है आज ये समाप्त होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा किसी और टॉपिक पे। तो आज के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच।